जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन इंडिया से मदद कभी नहीं मांगेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी चाइना को अपना बाप समझते हैं, चाइना के तलवे चाटते हैं, जबकि इंडिया की दोस्ती पाकिस्तानी गरीबी मिटा सकती है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और मुल्क है उनके साथ आप करें तिजारत। इंडिया के साथ क्यों नहीं? इंडिया के साथ इसलिए कि वो हमें पसंद नहीं करता, हम उन्हें पसंद नहीं करते, हमारे इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि हमारा तो दुश्मन बना हुआ है, हर तरफ से वो हमें तंग कर रहा है। तो क्या आप ये अच्छा समझ रही हैं कि जो कश्मीर में हो रहा है? देखिए, इस्लाम के खिलाफ तो फिर चाइना भी है, लेकिन चाइना के तो हम पाँव धोते हैं। वहाँ पे हालांकि मस्जिदों को भी डिमोलिश किया जा रहा है, मुसलमानों के अच्छे हालात नहीं है, लेकिन स्टिल हम कहते हैं ना कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त चाइना है, झंडे भी लहराते हैं। खबरदार, बाप है हमारा। जी वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन इंडिया से तो हम वैसे ही भागे हैं। क्यों? बस नहीं ना अच्छा समझते हम उससे। ये पाकिस्तान का अलाउड नहीं है कि वो इधर से उधर जाएं। हम तो यही कहेंगे कि ना ही हो तो अच्छा है। ठीक कहा है, ठीक है। एक 50,000 रुपए की जो LCD है वो मेरी आज टूट गई है, सिर्फ आज मैच की वजह से। मैं यकीन करेंगे, मैं इनको देखने बैठ गया और यकीन पानी 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 लेके आओ भाई। एक मैच 50,000 का दुख है, किस चीज का दुख है? LCD का दुख है। सर मैं बता नहीं सकता, यकीन करेंगे बैट्समैन था, उसको बॉलर खिला लिया यार। मुझे बड़ा दुख है कि आज के मैच में कि हार्दिक पांड्या ने जैसे ही आते पहली विकेट ली है ना, यकीन करें मेरी दिल की धड़कन वहीं से तेज हो गई। निकल जाए कोई बात नहीं है। सियाणपति नहीं। देखिए, आज के मैच का सिंपल सी बात ये थी कि आपका कैप्टन जो है ना, उसकी अकल बाकी घुटनों में। हम कहते थे लड़कियों की घुटनों में है, नहीं, हमारे कैप्टन की घुटनों में है। आप चेक करें। इंडिया के साथ तो हम नहीं अपने कर सकते कि वो शुरू से ही अजल से ही हमारा दुश्मन है। जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होता, ये सोच बदलने की जरूरत है या नहीं कि हम दुश्मन ही समझे? नहीं, वो तो हमारा एक दुश्मन है। देखो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लोगों के घरों पे पानी नहीं है पीने को। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, औरंगी टाउन, वहाँ 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है यार। गुलशन इकबाल जैसा एरिया डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, ऐसे एरिया जहाँ पे पानी आ जाता था, वहां पे भी पानी नहीं आ रहा। 15-15, 20-20 दिन हो गए। और ये जो हुकूमती बेहिसी है, इसको बताना चाह रहा हूँ कि ये बेहिस हुक्मरान जो है, इनकी कानों पे जू नहीं रेंग रही है। कराची की आवाम प्यासी है और यहाँ पे सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ और हल्फन कह रहा हूँ ये बात कि मुझ जैसे शख्स को जो है ना, मैं 2 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने घर पे टैंकर डला रहा हूँ, टैंकर नहीं मिल रहा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा कोई बात, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। हालात बहुत खराब है। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अब चाइना जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जिसे हम अपना चड्डी फ्रेंड कहते हैं, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, कि पूरी दुनिया में कोई मुसीबत आएगी तो चाइना सबसे पहले बचाने वाला हमें होगा जी। हमारे साथ चाइना खड़ा होगा। आपको याद होगा चाइना ने एक लिस्ट अपनी जारी की है, जिसमें उसने बताया कि पूरी दुनिया के बीच में जहाँ उसने अपना कर्जा दिया हुआ, पाकिस्तान नंबर 1 पे आया। 29 बिलियन का जो है ना कर्जा ही पाकिस्तान को बताया गया। अब मैं चाइना से ये बात करना चाहूंगा कि चाइना तो अपना है, अपने थोड़ा सा तो आसरा कर लेते हैं यार, लेकिन चाइना ने थोड़ा सा भी आसरा नहीं किया। क्या जरूरत थी भाईजान, क्या जरूरत थी चाइना को वो लिस्ट जारी करने की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रसवाई करवाने की, पूरी दुनिया में बताने की कि 29 बिलियन का कर्जई जो है ना, पाकिस्तान भी मेरा है। थोड़ा सा तो उसे ख्याल कर लेना चाहिए था। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा सस्ता ही। आप यहाँ पे पेट्रोल तो देखें, अभी तो बहरहाल 300 पे आ गया है ना, 300 पे पेट्रोल आ गया है, लेकिन 300 से बढ़ गया, 300 से बढ़ गया लेकिन 13 रुपए प्राइस बढ़ी। अच्छा, कब की बात है ये रात की, कल रात की, मकसद अपना 11 तारीख की रात की बात है ना, 12 तारीख की रात, जुम्मे की रात। तो बस यही है कि अभी 300 पे आ गया था, वरना तो ये कहाँ चली गया था, 500 पे तो चली गया था ना पेट्रोल। ये आपके सामने की बात है। वहाँ पे अभी तक मेरी तकरीबन 2 साल हो गए मेरी बात हो रही है, उस टाइम पे 99 था लीटर पेट्रोल, आज 102 रुपए लीटर है वहाँ पे। 99 रुपए था, अभी 102 रुपए, 3 रुपए प्राइस बढ़ी। बस कोई इतना खास फर्क नहीं आया। मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पे हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो 4 से 5 रुपए इंडिया में पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल। वो अभी इस टाइम पे यहाँ पे जो जंग वगैरह जो मामले चल रहे हैं यहाँ पे इस वक्त इस वजह से बढ़ी है, वरना तो पेट्रोल 100 से बहुत कम था। हाँ, और कई सालों से इंडिया में पेट्रोल की स्टेबल प्राइस बहुत कम है। वहाँ पे हर बच्चा, जब भी मैं कॉल करता हूँ अपने दोस्त यारों को, निकले होते घूमने के लिए, यहाँ निकले वहाँ निकले हुए, लेकिन ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
उसके रेसिप्रोकेशन में आपको कभी नहीं सुनेगा। तीसरा, आर्मी। कितनी बार आपने ऐसा एक्शन देखा है कि बलूच या पीओजेके या टीटीपी को इंडिया ने हथियार दिए, कहीं पर कोई रिमोट अगर बात हो रही, और उससे भी बड़ी बात, क्या आपको ये नहीं दिखता कि जिस दिन इंडियन आर्मी पाकिस्तान के खिलाफ उस पर्टिकुलर जगह पर लोगों के साथ मिल जाती है तो बांग्लादेश क्रिएट हो जाता है 13 दिन के अंदर। अगर बलूच के साथ हम कर रहे होते तो पिछले 30-40 साल से उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो खत्म हो जाता, क्योंकि यही अत्याचार, ये ऐसा आपके रिकॉर्ड्स पर है कि यही अत्याचार ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली मुस्लिम थे उनके ऊपर हो रहा था। कुछ कहते हैं हजारों, क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो, कि लाखों औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ रेप हो रहा था, मारा जा रहा था। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ 93,000 की आर्मी आपकी वहां थी और उसने मेरे 22,000 लोगों के सामने सरेंडर कर दिया। ये दिखाता है कि आर्मी की काबिलियतें क्या है। बट मैं पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ प्रूफ दे रहा हूं कि कितना हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर कहीं सपोर्ट हुआ तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गए, बलूचिस्तान बन जाएगा अगर ऐसा किया जाए, क्योंकि इसमें इंडिया का कहीं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि आप अगर टूटते हैं तो उसमें भी मेरा ही घाटा होता है। अगर कल आपका कंट्री जितना टूटेगा उसमें इंडिया का घाटा है, क्योंकि वहां फैनेटिज्म ज्यादा आएगा, रिलीजियस फैनेटिक्स ज्यादा आ जाएंगे, आपके यहाँ आपकी कंट्री और ज्यादा टेररिज्म में झोंक दी जाएगी, which is not good for us. So why will we interfere? अच्छा, अब आगे लास्ट सपोर्ट का एक मतलब ये हो सकता है कि आजू कागनी साहिबा डिस्कस करेंगी बलूचिस्तान, और मैं आपके शो पर बोलूं कि बलूचिस्तानी को पूरा पूरा हक है, बलूच आर्मी को पूरा पूरा हक है कि वो पाकिस्तान की आर्मी को मारे, पाकिस्तान की आवाम को मारे और अपनी आजादी हासिल करे। कितनी बार आपने ये सेंटेंस इंडियन किसी भी पैनलिस्ट से सुना है, आप बता दीजिए। अगर सपोर्ट की बात चल रही तो ये हो गया मीडिया सपोर्ट कि नहीं मुझे दिखा सकता। अब आता है नेक्स्ट सपोर्ट, क्या पॉलिटिकली हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं। कितनी बार आपने सुना है, कितनी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुना है, प्रेसिडेंट को सुना है, होम मिनिस्टर को सुना है, डिफेंस मिनिस्टर को सुना है ये बोलते हुए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो लड़ाई लड़ रही है उसको हम एज अ कंट्री सपोर्ट करते हैं, जो कि आपके यहां से हमेशा बोला जाता है कि हम मुस्लिम वाली लड़ाई को जेएनके में ये करते कि ना मैं जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी आती है, जर्नलिस्ट को दिखाना होता है दोनों साइड और उसे पब्लिक के सामने छोड़ना होता है कि चलिए आप इस पर डिसीजन ले लीजिए, आप किस साइड। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक बात। ऐसा मैंने नहीं कहा है, दुनिया में कहा जाता है। जितना लेवल हाई है उतना आपके अंदर काबिलियत आनी चाहिए कि आप अपनी बात कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बताओ। DGIS साहब को मेरा रिकमेंडेशन है एज अ फौजी, क्योंकि उनकी और हमारी यूनिफॉर्म की इज्जत का सवाल है, ये 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करा करें। दैट शोज डेस्परेशन, दैट शोज कि आपके पास आप इतने बेले हो कि आप 2-2 घंटे इन कामों में लगे। अब आती है असली बात, आपने कही कि 300 अकाउंट जो है बोगस अकाउंट चल रहे हैं और वो इंडिया द्वारा ऑपरेटेड है। ये एक्चुअली उन्हें आज पहली बार बलूचिस्तान से रिलेटेड अब पता चला कि 300 अकाउंट चल रहे हैं, या इसलिए पता चला क्योंकि इंडिया ने अभी कॉकरोच जनता पार्टी के एजिटेशन के दौरान 400 ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट फ्रीज करे थे जो पाकिस्तान से चला जा रहे थे। तो क्या ये उसके रेसिप्रोकेशन की बात है? मैं जिम्मेदारियों के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि कॉकरोच पार्टी का एजिटेशन 10 साल पुराना नहीं है, लेकिन बलूच का पिछले 40 साल पुराना है।
सो अब उन्हें याद आ रहा है कि जी हम उनके व्हाट्सएप चला रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट लगते हैं, बंद करो यार, हाँ करके बंद करो, आपको तो यू पीपल आर एक्सपर्ट। पाकिस्तान तो इसमें डॉक्टरेट ले रखी है, उसने महारत हासिल कर रखी है, 2 मिनट में बंद करिए आप, एक इंस्टेंटली बंद करिए आप, अगर कोई भी कर रहा है इस तरह का। आपने कहा कि भारत सपोर्ट कर रहा है, अच्छा चलिए एक बात करते हैं, गिनाइए मुझे कैसे होता है, सपोर्ट होता कैसे? DGISPR साहब की ही हम बात करने जा रहे हैं सर। कल उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने अपने फेवरेट जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके साथ, ऑफ कोर्स मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ। तो सर उन्होंने कहा कि 300 से ऊपर BLA के जो बोगस अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के वो चल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान में तो बिल्कुल अमन है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन वो जो अकाउंट्स चल रहे हैं वो भारत से चलाए जा रहे हैं। वो उनका कहना है कि भारत जो है वो BLA वालों को सपोर्ट कर रहा है और भारत ही जो है वो TTP और जो अफगानिस्तान की तरफ से जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं उसको भी भारत से ही सपोर्ट किया जा रहा है। सर आप कैसे इन स्टेटमेंट्स को लेते हैं? उन्होंने कई बार जो है वो भारत के ऊपर ना सिर्फ इल्जाम लगाए बल्कि कोई चार्ट्स वगैरह भी वो दिखा रहे थे और वो बता रहे थे इन चार्ट्स के जरिए भी कि इधर से उधर बात गई, उधर से उधर गई, फिर भारत ने इस तरह से फैलाया। वेरी गुड, वेरी गुड। पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ चल रहा है, लेकिन एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी चल रहा है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ भी चल रहा है, और 2 व्हाट्सएप ग्रुप ऊपर से भी चल रहे हैं, 4 व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे भी चल रहे हैं, 25 व्हाट्सएप ग्रुप वहां चल रहे हैं, 10। देयर इज नो एंड टू दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। चार्ट्स दिखाकर अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रूव करना पड़े तो मुझे लगता है आपकी नाकामी। उनका बोलना अपने आप में काफी है, क्योंकि आर्मी और ISI जब पाकिस्तान में कुछ बोलती है अब उसके खिलाफ तो कोई जा ही नहीं सकता। भाई ये भी बात बिल्कुल सही है, तो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई पॉलिटिशियन नहीं सोच सकता। आपने पता नहीं कैसे कह दिया कि उन्होंने अपने फेवरेट जर्नलिस्ट, मुझे तो पता नहीं था कि जर्नलिस्ट होते भी हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के तौर पर दे रहा हूं। आपके शो पर मैंने देखा किसी को, आपने कहा हम लोग जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा ना 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 मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, वो बुरा मान गए थे श्रीमान जी। हालांकि वो दिखने में बड़े सुंदर से हैं, बड़े चीकू से हैं, ऐसा कहा जाता है। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अब पाकिस्तान दुनिया को बताएगा। देखिए बलूचिस्तान में जीनोसाइड नहीं हो रही है, POJK में जो आप हजारों लोगों को मार रहे हो वो जीनोसाइड नहीं हो रही है। इसलिए आपके साथ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीनोसाइड होती क्या है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ। मैं देखिए, एक होता है आप कह रहे हैं कि आप बेसिकली क्योंकि इस चीज को मानना नहीं चाहते, आपकी चॉइस है। मैं मान रहा हूं भाई, मैंने शुरुआत करी, जीनोसाइड कहीं कोई कर रहा है, गलत कर रहा है, कहीं कोई उसे सपोर्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ कर रहा है, इससे और बड़ी वर्ड क्या बोलूं। आपकी मर्जी है कल साहब। आप देखें अभी फॉर एग्जांपल इंडिया की जो आर्म स्टेट जो इजराइल है, इंडिया अपने IPL के फर्स्ट एंट्री वाले दिन जो उनका एंट्रेंस होता है, जो इनकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो उस पर इतना खर्च करता है, पाकिस्तान पूरे PSL पे नहीं खर्च कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा? अगर आपको पता है जो सिर्फ स्पेसिफिक IPL की एक लीग है, क्रिकेट लीग है, उसके अंदर सऊदी अरब $30 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तानी PM $1 बिलियन के लिए भीख मांगते हुए IMF से लंबे लंबे मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या समझते हैं क्यों इतना डिफरेंस है? आप सिर्फ पाकिस्तान को सऊदी अरब ने 1000 टन खजूरें दे दी और उनके यहाँ 100 टन खजूरें दे दी, सॉरी, और उनको जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। आज हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब है भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। जय हिंद, नमस्कार आरजू साहिबा। एक मौसम अच्छा चल रहा है, बारिश आ रखी है। आई एम वेरी श्योर बिलावल साहब की उस नदी में खून के बजाय पानी बह रहा होगा। मैं तो ये भी चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान का प्यार है वो भी आप लोगों की तरफ जरूर बहे और किसी ना किसी तरह कुछ हद तक आपके यहाँ की जो नफरतें हैं वो कम हो जाए। बहुत जरूरत है सर इस बात की, लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं और हम नहीं चाहते
कि हमारे पड़ोसी हमसे नाराज रहें या हमारी इस तरह से टेंशन बनी रहे, तो उसके लिए लेकिन शायद उन लोगों के पास इतनी पावर नहीं है कि हम अपनी पॉलिसीज या किसी चीज को चेंज कर पाए। लेकिन बहरहाल हम बात करते हैं, अब चाहे उस पे हिंदुस्तान से लोग नाराज हों या पाकिस्तान से, हमारी कोशिश होगी सर कि थोड़ी सी नफरतें कम कर पाए। मगर सर आज आपने सर चीमा साहब के साथ बड़ा गलत किया। मैं वीडियो देख रही थी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और यार एक सीधा टल्ली जो है, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता, यकीन मानो, थड़ेबाज आदमी, वो कह रहा है कि वो मंदिर की घंटियां बंद करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। टकेगा तू बंदा नहीं है भाईजान, सुने ना भाई, बात आज सुने। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये वो बंदा है जो 20 साल, सुनिए ना, ये कौन बंदा इंडिया के खिलाफ बात कर रहा है, जो 20, 25, 30 साल से गवर्नमेंट में है। कभी वो किसी चीज का वजीर होता है, कभी किस चीज का, मुशर्रफ हो वो उसके साथ है, नवाज शरीफ हो वो उसके साथ है, जरदारी हो वो उसके साथ है, जोन सी गवर्नमेंट आए वो टल्ली उसके साथ है। ये क्या बात करता है यार। तो हमारे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हमारे प्यारे साथियों, हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और या दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे प्यारे साथियों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।